greeting with another video. So people, how are you doing? In today's video I'll help you out in solving exercise of the chapter we had read previous, which was obviously patience. So the very first thing we have to do is oral communication. In oral communication we have to study or we have to learn the silent letters. As the word silent indicates that it's not spoken. Okay, तो ये बोला नहीं जाएगा. साइलेंट मीन्स चुप रहना. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ साइलेंट लेटर्स हैं जो कि अमूमन हम लिखते तो हैं लेकिन उसको हम स्पीक नहीं करते, उसको हम बोलते नहीं हैं. जैसे कि हमज़ा एंड अजलान आर माई स्कूल फ्रेंड्स. यहाँ पे स्कूल की स्पेलिंग जो पूरी SCHOOL स्कूल है, इसमें हम अमूमन ये करते हैं कि एच लिखते हैं पर वो पढ़ा नहीं जाता. तो एच जो होगा हमारा साइलेंट लेटर्स में आएगा. प्लीज़ गिव मी दिस नाइफ. अब यहाँ पे इस सेंटेंस में हमारे पास दो साइलेंट लेटर्स है. एक तो गिव का जो ई है और नाइफ का जो के है. हम यही करते हैं कि गिव का जो ई होता है वो अमूमन इग्नोर होता है, और नाइफ़ का तो ऑब्वियसली हमें पता है, हम इसको नाइफ़ तो नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं नाइफ़. जस्ट इसमें के लिखा जाता है क्योंकि ये इसकी कंप्लीट स्पेलिंग होती है. इसके बाद जो तीसरा है हमारे पास राइट एन ऐसे अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड. अब राइट में भी हम यही करते हैं. राइट की स्पेलिंग तो WRITE है लेकिन हम इसको पढ़ते हैं राइट है, जैसे कि RITE राइट. द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई. अब हाई का जो जी है उसको यहाँ पे पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि ये साइलेंट लेटर्स में आ रहा है. और सबसे लास्ट जो है टर्न द स्विच ऑन. अब स्विच को हम स्विच तो नहीं बोलते, इसको हम आराम से स्विच बोल देते हैं. तो यहाँ पर टी जो है वो साइलेंट. आई होप आपको साइलेंट लेटर्स की समझ आ गई होगी. फिर भी मैं आपको रीड करती हूँ कि साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ड इन अ वर्ड बट नॉट प्रोनाउंस्ड. स्पेल्ड यानी हम स्पेलिंग तो हम उनकी पूरी लिख देते हैं कि जैसे कि नाइफ़ थी KNIFE नाइफ़, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस नहीं करते यानी कि हम इसको पढ़ते नहीं हैं. अच्छा, तो दूसरा हमारे पास है राइट एंड मोर वर्ड्स विद. अच्छा, ये आपका होगा, ये आप अपनी तरफ से करेंगे, आप अपने नोटबुक या जो भी आपके पास है उसमें आप करेंगे. उसके बाद लर्निंग टू स्पीक है, इसमें रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. ये भी आपका अपना काम है, ये आपने करना है. उसके बाद जो तीसरा काम है, जो बी पोर्शन है, वो है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. अच्छा, इसमें हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं रिगार्डिंग टू द टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था, पैशंस. तो इसमें आपने आंसर्स ढूंढने हैं. चले, मैंने कुछ आंसर्स यहाँ पे ढूंढे हुए हैं जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी. हाउ डिड द प्रॉफिट ऑफ ताइफ हाउ डिड द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो इसका है कि कैसे ताइफ के लोग जो हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कैसे ट्रीट किया, उनके साथ कैसा कैसा उनका बिहेवियर था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ ताइफ जो थे रिजेक्टेड द इन्विटेशन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एज़ वी हैव रेड बिफोर के उन्होंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इनवाइट किया, जो डिवाइन मैसेज था वो उनको सुनाने के लिए उनको इनवाइट किया ताकि वो इस्लाम कबूल करें, तो सबसे पहले तो उन्होंने उसको उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया न. उसके बाद वो क्या करते थे, दे यूज़ टू मॉक हिम, वो उनका मजाक उड़ाते थे. दे इवन हिट हिम विथ स्टोन्स एंड पेबल्स एंड इंजर्ड हिज बॉडी. और वो क्या करते थे कि सिर्फ मजाक उड़ाना नहीं बल्कि वो उनको हिट भी करते थे, पेबल से, कंकर से और स्टोन से उनको हिट करते थे. और उनको उनकी जो पाक जो बदन था, बदन मुबारक था, उनको वो हिट करते और इंजर्ड करते थे. तो ये यहाँ तक ये काफ़ी है. इसका आंसर इतना आपने लंबा भी नहीं करना, इतना आपने छोटा भी नहीं करना. ये बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो आंसर मैंने आपको बताया है. आप वीडियो को पॉज करते हुए इस चीज़ को नोट कर सकते हैं. तो दूसरा सवाल हमारे पास था, वाई वाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन. ये चीज़ मैंने कल भी आपको ट्रांसलेशन में पूरा एक्सप्लेन करके बताया था कि
रसूलुल्लाह को सादिक और अमीन क्यों कहा जाता है? ऑब्वियसली सादिक मीन्स ट्रुथफुल और अमीन मीन्स ऑनेस्ट। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सादिक थे, वो ट्रुथफुल थे और अमीन थे, ऑनेस्ट थे हर चीज़ में। तो इसका मैंने जो प्रॉपर आंसर यहाँ पे लिखा है वो है कि सादिक मीन्स ट्रूथफुल एंड अमीन मीन्स ऑनेस्ट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was called so because he always spoke truth and showed honesty towards everybody। यहाँ पे everybody मैंने लाजिमन मेंशन किया है, क्यों? क्योंकि वो अपने फॉलोवर्स के साथ ये नहीं, बल्कि जो उन उन उनको हेट करने वाले थे, जो उनके अगेंस्ट थे, वो उनके साथ भी सेम वही थे जो वो अपने फॉलोवर्स के साथ थे। तो ये चीज़ आपने ज़रूर मेंशन करनी है। अच्छा, तीसरा सवाल हमारे पास है कि हाउ डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट हिज ओपोनेंट्स? जो उनके ओपोनेंट्स कहते हैं मुखालिफ को, जो उनके अगेंस्ट थे, जो उनकी बात नहीं मानते थे, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कैसे ट्रीट करते थे, उनका बिहेवियर कैसा था? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज बिहेव्ड हम्बली एंड गाइडेड हिज ओपोनेंट्स। ठीक है, उन्होंने हमेशा उनके साथ बहुत ज़्यादा हम्बल तरीके से और उनको गाइड की उन्होंने, और बहुत हम्बल तरीके से उनके साथ पेश आए डिस्पाइट देयर हार्श बिहेवियर। इतना हार्श बिहेवियर उनका होने के बावजूद ही, पीस बी अपॉन हिम, ऑलवेज प्रेड अल्लाह फॉर देयर गाइडेंस एंड सैल्वेशन। तो इतना कुछ हार्श बिहेवियर वो उनके साथ रखते थे, फिर भी इन सब के बावजूद उन्होंने हमेशा उनकी गाइडेंस के लिए दुआ की और उनकी नजात के लिए, सैल्वेशन के लिए दुआ की। तो ये यहाँ तक ही क्वेश्चन आंसर्स हो गए। आपने मेरी वीडियो जो है वो पॉज करते हुए ये सब नोट डाउन करना है। इसके बाद हमारे पास है रीड द गिवन सेंटेंस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ डाइग्राफ, ट्राइग्राफ एंड साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स तो हमने पढ़ लिया ऊपर के साइलेंट लेटर्स क्या हैं। अभी मैं आपको बताने लगी हूँ डाइग्राफ और ट्राइग्राफ। एज देयर नेम इंडिकेटेड दैट डाई मीन्स टू एंड ट्राई मीन्स थ्री। तो अब डाइग्राफ इज़ अ साउंड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पे एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं। डाइग्राफ वाली जो पोर्शन है उसमें आप देखें, द फार्मर इज़ कटिंग वीट। वीट में अब जो WH है, ये दोनों हैं तो दो लेटर्स, पर वो दोनों मिलके एक ही वर्ड, एक ही क्या है वो साउंड निकाल रहे हैं, वी का। ठीक है, तो इसके बाद दूसरा जो है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का जो CH है, ये दोनों मिलके एक ही साउंड बना रहे हैं, एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं जो है च का। तो इसको हम कहेंगे डाइग्राफ, जिसमें दो लेटर्स जो हैं वो मिलके एक साउंड क्रिएट कर रहे हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि ब्रश है, ब्रश का जो लास्ट वाला हिस्सा है SH, जो श वाला साउंड बना रहा है, और टीथ का जो लास्ट वाला है TH थ। तो ये हमारे डाइग्राफ हो गए। होप यू विल अंडरस्टैंड। अब ट्राइग्राफ का मैं आपको बताऊंगी कि इसी तरह का है, सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमने तीन लेटर्स मिलके एक साउंड बना रहे हैं। चले मैं डिफाइन करती हूँ इसको कि अ ट्राइग्राफ इज़ अ साउंड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेटर्स मीन तीन लेटर्स मिलके एक साउंड बना रहे हैं। जैसा कि द बॉयज़ आर प्लेइंग द मैच। अब मैच में MA को साइड कर दे, TCH जो है वो तीन लेटर्स है जो कि एक ही साउंड बना रहे हैं, छ, छ, जैसे कि मैच। ठीक है, इसके बाद डू नॉट फाइट विथ ईच अदर। फाइट का जो IGH, ठीक है, ये तीनों मिलके एक साउंड बना रहे हैं। आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का जो स्को है SCH, वो जो है एक साउंड बना रहा है। अब साइलेंट लेटर्स तो वैसे हमने पढ़ा था, चले मैं फिर भी आपको एक दफ़ा और पढ़ के सुनाती हूँ कि सना इज़ क्लाइंबिंग द माउंटेन। अब यहाँ पे क्लाइंबिंग हम वैसे पढ़ते हैं, लेकिन स्पेलिंग में क्लाइंब बी। जब हम क्लाइंब पढ़ेंगे, इसको हम क्लाइंब करके पढ़ेंगे, लेकिन जब हम इसको क्लाइंबिंग करेंगे तो ये फ़ौरन से बी जो है वो स्किप हो जाता है, खुद ब खुद बीच से स्किप हो जाता है और वो साइलेंट लेटर बन जाता है। ही रेप्ड द रिस्ट वॉच।
ठीक है। अब यहाँ पे रेप भी साइलेंट लेटर में आता है। रेप का जो डब्ल्यू है, चले हम यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, रिस्ट का जो डब्ल्यू है उसको साइलेंट मेंशन किया है, उसके बाद चलें। ठीक है। डू यू नो हु नॉक एट द डोर? नॉक्ड, अब बेसिकली तो नॉक की स्पेलिंग के से शुरू होती है, लेकिन के को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं या इसको हम साइलेंट कर देते हैं। अच्छा है, तो ये तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास जो है, रीड द गिवन टेक्स्ट, सर्कल द डाइग्राफ इन रेड। अच्छा, ये आपका काम है। अभी मैंने पूरा डाइग्राफ, ट्राइग्राफ और साइलेंट लेटर आपको समझाया है। तो इसी तरह आपने ये असेसमेंट अपने ख़ुद से करना है, अपने घर पे करना है। तो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज़ ऑफ टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग सेंटेंस। ठीक है। एक होता है टॉपिक सेंटेंस और दूसरा होता है सपोर्टिंग सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस वो होगा जो टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़, उस चीज़ के बारे में बता रहा होगा, बता रहे होंगे, और जो चीज़ इन्होंने बताई है उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए जो नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा वो हमारा सपोर्टिंग सेंटेंस होगा। जैसा कि अहमद इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ अजलान हु हेल्प्ड हिम इन हिज डिफ़िकल्ट टाइम। अ गुड फ्रेंड इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। अब ये हो गया टॉपिक सेंटेंस रिलेटेड टू टॉपिक। अब नेक्स्ट जो रेड से इन्होंने लिखा हुआ है वो हम पढ़ते हैं कि अ गुड फ्रेंड इज़ वन हु स्टेज विथ योर साइड at all time like Ahmed. His friendship is like a precious jewel for Aslan. We should value our friends and take care of them. अब ये जो है रेड वाला जो है वो ब्लू वाले को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब फिफ्थ वन जो है, रीड द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ गिवन ऑन द प्रीवियस पेज। अ गुड फ्रेंड इज़ द वन हु हेल्प अस in times of need. Such a friend is definitely a valuable asset। चलो ठीक है। ये अब यहाँ पे हमें डैशेस दिए गए हैं रिलेटेड टू आवर चैप्टर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड डैश ड्यू टू हिज ट्रूथफुलनेस। अब मैंने कहा था किस चीज़ को ट्रूथफुल कहा जाता है, या फुलनेस किस चीज़ को कहा जाता है, जो स्पीकिंग ट्रूथ इसी को कहा जाता है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कोई स्पेसिफिक वर्ड था इसके लिए जो हज़रत मोहम्मद को कहा जाता था, या उनका लक़ब हम कहेंगे, तो वो था सादिक। ठीक है। रसूलुल्लाह वॉज कॉल्ड सादिक ड्यू टू हिज ट्रूथफुलनेस। द पीपल ऑफ ताइफ रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट डैश। किस चीज़ को वो रिफ्यूज़ कर रहे थे एक्सेप्ट करने? रिफ्यूज़ कहते हैं इनकार करना, मना करना। ठीक है। तो किस चीज़ को वो इनकार कर रहे थे? इस्लाम को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे थे। और द लास्ट वन इज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन ताइफ फॉर डेज। कितने दिन तक रहे थे वो रहे थे 10 दिन तक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वोकेबलरी है। वोकेबलरी जो है, आपने बिल्कुल इस चीज़ को ना, चले ये बहुत अच्छी बात है कि इंग्लिश टू इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं ना। चले उर्दू भी सही है, क्योंकि अभी आप लोग जो हो वो काफ़ी छोटे ग्रेड के हो। अभी आप उर्दू से स्टार्ट करेंगे, बाद में जब बड़ी हो जाएंगे तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आप इंग्लिश भी पढ़ने लग जाओगे। तो इंस्पिरेशन, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब, इंस्पिरेशन का मतलब होगा पर्सन और थिंग दैट मोटिवेट्स। कोई भी चीज़ जिससे हमें मोटिवेशन मिल रही है, कोई भी अच्छा सबक मिल रहा है हमें उस चीज़ को करने के लिए, हमारे अंदर जो है वो स्टिमुलेशन पैदा हो रही है, तो उस चीज़ को हम कहेंगे इंस्पिरेशन। कोई भी चीज़ हम देखते हैं उससे हम इंस्पायर होते हैं, मुतासिर होते हैं। पर्सनैलिटी का क्या होगा कि द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टर। ठीक है। वेरियस, बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है वो पहलू हो गए, बहुत सारे पहलू एक पर्सन के कैरेक्टर के। ठीक है। अब मैं एक पर्सन हूँ, आप एक पर्सन हो, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इस चीज़ से ज़ाहिर होगी कि आपका उठना बैठना, बात करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स या मुख्तलिफ़ पहलू जो आपके कैरेक्टर को बिलोंग करती हैं, उनको कहेंगे पर्सनैलिटी। ऑनेस्ट, ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ एंड बीइंग फेयर।
ऑनेस्ट वही बंदा होगा जो हमेशा सच बोलता है, ठीक है। पेशेंस यानी कि टॉलरेंस, पेशेंस तो हमारा टॉपिक भी है, जिसका मतलब मैंने पहले ही आपको समझाया था कि टॉलरेंस करना, टॉलरेंस हाँ, बियर करना, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। बेटरमेंट यानी इम्प्रूवमेंट, बेटर अच्छा, बेहतरी कोई कहते हैं, तो इम्प्रूवमेंट यानी बेहतरी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो हमें चाहिए होंगी या फिर जो ज़रूरी चीज़ें होंगी हम वही पढ़ेंगे। तो ग्रामर पोर्शन पे हम आते हैं। चलिए, ग्रामर से पहले यहाँ पे लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग के लिए ना, क्योंकि आप छोटे स्टैंडर्ड के हो तो आप लोगों की तो स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए। इसी टाइम से अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो फिल द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। वर्ल्ड पहला वाला WORL और डी होगा, वर्ल्ड होगा। कंप्लीट COMPLETE, कंप्लीट। ऑनेस्ट HONEST, ऑनेस्ट। ट्रुथ TRUTH, ट्रुथ। फॉरगिव हाँ, FORGIVE, फॉरगिव। अब ये क्या होगा, ये आप खुद से कर लें, ठीक है, ये आपने ढूंढ के करना है। ग्रामर का जो पोर्शन है हमें यहाँ पे रीड मी में दिया गया है, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है। कॉमन, इसका नाम ही इसको हमें ये समझाता है कि क्या चीज़ होगा। कॉमन आम है ना, प्रॉपर ख़ास, ठीक है। मैं पहले इनको आपको समझाती हूँ कि कॉमन नाउन्स आर नेम्स ऑफ क्लास ऑफ पीपल, places, animals और things। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, स्कूल, पेंसिल ETC। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि कॉमन आम, तो बॉय में कोई भी बॉय हो सकता है, कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी गर्ल में कोई भी लड़की हो सकती है। ये स्पेसिफाई नहीं कि होता है इसमें कि ना वो लड़की या ये लड़की या वो लड़का या वो प्लेस, ठीक है। हम कहेंगे वो जगह, अच्छा वो लड़का, वो चीज़, ऐसे करके। प्रॉपर नाउन में जो होगा, प्रॉपर नाउन्स आर नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। अब ये पर्टिकुलर पूरी कहानी बदल रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर होता है ख़ास, किसी ख़ास के लिए हम यूज़ करते हैं। पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग, ठीक है। दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, फॉर एग्जाम्पल अजलान, द फैसल मस्जिद, द होली कुरान, ठीक है। प्रॉपर में ये होता है कि किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉपर नाउन, उसको कहते हैं। और ये प्रॉपर नाउन जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जैसे कि अजलान। कोई भी नाम हम लिखना शुरू करते हैं, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो, लास्ट में हो या पहले हो, उस चीज़ को हम कैपिटलाइज करते हैं। कोई भी मतलब नाम हो, कॉम प्रॉपर नाउन कोई भी हो, उसको हम कैपिटलाइज करके लिखते हैं। जैसे अजलान है, जैसे द फैसल मस्जिद है, जैसे द होली कुरान है। इस चीज़ को हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। बस आपने इतना ख्याल करना है कि कॉमन नाउन आम चीज़ों के लिए, जो जैसे कि स्कूल हो गई, स्कूल में कोई भी स्कूल हो सकती है। सिटी हो गई, सिटी में कोई भी सिटी हो सकती है। अच्छा, कंट्री में कोई भी कंट्री हो सकती है। बॉय में कोई भी बॉय हो सकता है। मैन में कोई भी मैन हो सकता है। गर्ल में कोई भी गर्ल हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे कॉमन नाउन की एग्जांपल उन्होंने दी है, माई ग्रैंड मदर लिव्स इन अ विलेज। अच्छा, यहाँ पे ग्रैंड मदर और विलेज क्या है, कॉमन है, क्योंकि ग्रैंड मदर कोई भी ग्रैंड मदर हो सकती है, विलेज कोई भी विलेज हो सकता है। आई मेड अ केक फॉर माई मदर। अब मदर भी स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है। मदर कोई स्पेसिफाई नहीं होती, मदर में कोई भी मदर हो सकती है, आपकी मदर, मेरी मदर, उनकी मदर, कोई भी हो सकती है। केक में भी कोई भी, अब केक के भी नाम होते हैं ना, जैसा कि ब्लैक फॉरेस्ट, ऐसे अगर ऐसे स्पेसिफाई हो के उनके नाम के साथ हो तो फिर हम उसको प्रॉपर नाउन में शामिल कर सकते हैं, क्या करेंगे। देयर इज़ अ मस्जिद नियर माई हाउस। अब माई हाउस में हाउस तो कॉमन ही है, डॉल भी कॉमन ही है, माउंटेन भी, और जो कंट्री है वो भी। अब आते हैं प्रॉपर नाउन्स की तरफ। अल्लामा इकबाल इज़ आर नेशनल पोइट। अल्लामा इकबाल जो है
वो एक प्रॉपर हो गए ना, क्योंकि स्पेसिफिक एक इंसान का नाम है, एक आदमी है जो कि हमारे नेशनल पोइट हैं। दे वेंट टू द फैसल मस्जिद। अब फैसल मस्जिद एक स्पेसिफिक प्लेस है, एक मस्जिद है, हमें पता है, नाम उनका मेंशन है। निदा रीड्स द होली कुरान इन द मॉर्निंग। अब द गर्ल हम कहते तो वो हमारे हमारे पास फिर कॉमन में आ जाती ना। अब यहाँ पे निदा लिखा हुआ है क्योंकि स्पेसिफिक लड़की का नाम लिखा हुआ है, ये है हमारे पास प्रॉपर नाउन। और होली कुरान, अगर ऐसे हमें बोलते कि कोई भी बुक या नॉवल, तो ये चीज़ तो हमारे पास कॉमन हो जाती, क्योंकि नॉवल में कोई भी नॉवल हो सकती है, बुक में कोई भी बुक हो सकती है। लेकिन यहाँ पे होली कुरान स्पेसिफिकली इन्होंने दी है। इसके बाद द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इस मारखोर। ठीक है, कोई भी, अब एनिमल यहाँ पे है कॉमन नाउन, लेकिन मारखोर यहाँ पे है प्रॉपर नाउन, क्योंकि मारखोर का नाम दिया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉपर नाउन्स है। सबसे पहले तो मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पर्सनैलिटी का नाम है, और पाकिस्तान जो कि कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री का नाम है। इसके बाद अंडरलाइन द नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। ये आपने करना है खुद से, क्योंकि अभी मैंने पूरा थोरोली आपको समझाया है, इसके बाद तो आपको आना चाहिए। अब हमारे पास है दूसरा जो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक है, काउंटेबल ये तो हमें बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है कि काउंट करना, जो काउंट और एबल, काउंट मीन गिनना और एबल मीन गिनने के काबिल। ठीक है, तो जो चीज़ हम गिन सकते हैं उस चीज़ को काउंटेबल कहेंगे, और अनकाउंटेबल जो चीज़, जिस चीज़ को हम नहीं गिन सकते उस चीज़ को अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। फिलहाल हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल हम पढ़ते हैं, उसके बाद कलेक्टिव। तो countable nouns are nouns which can be counted. They have plural forms. ठीक है, और uncountable nouns are nouns which cannot be counted. They don't have plural forms. For example, rain, weather, pen, sorry. अच्छा, तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं, एक बात मैंने कही कि काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और दूसरी बात ये लोग यहाँ कह रहे हैं कि प्लूरल उनका फॉर्म होता है और इसका नहीं होता। कैसे नहीं होता? अब हम सिंगुलर तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन प्लूरल जब हम लिखते हैं उस टाइम एस या ई एस लगाते हैं, ये बताने के लिए कि उनकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, एक से ज़्यादा हुआ तो हम उसमें एस या ई एस लगाएंगे। अगर एक हुआ, सिंगुलर हुआ, उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे उसको लिख देंगे। जैसा कि पेन, पेन एक कलम है, ये सिंगुलर है पेन की, और पेन्स जो है वो प्लूरल हो गई। तो यहाँ पे मैं ये पढ़ने लगी हूँ। हीरा वेंट टू द शॉपिंग मॉल विथ हर मदर। देयर वर मैनी शॉप्स। अब शॉप्स यहाँ पे इन्होंने रेड मार्क किया है शॉप्स को, क्योंकि शॉप जो है वो काउंटेबल नाउन है, वो उसको हम काउंट कर सकते हैं, चाहे चाहे जितनी भी शॉप्स हो हम एक दो करके उसको काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काउंटेबल ये इसलिए है कि सबसे पहले तो शॉप को हम काउंट कर सकते हैं, और दूसरी बात कि हम यहाँ पे इन्होंने प्लूरल जो है उसको मेंशन किया है। दे वेंट देयर टू बाय फ्रूट्स। अब फ्रूट्स भी काउंटेबल है, ज़ाहिरी बात है। एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स भी। हीराज मदर बॉट सम अनियंस। अनियंस भी प्लूरल है, क्योंकि अनियंस को हम गिन सकते हैं। अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स जो है वो भी क्या चीज़ है, नहीं, बंच ऑफ ग्रेप्स यहाँ पे ग्रेप्स का जो बंच, एंड डॉजन ऑफ बनानास। हीरा वेंट टू द बुक स्टोर एंड बॉट अ न्यू स्टोरी बुक फॉर हर फ्रेंड। शी ऑल्सो बॉट अ bouquet for bouquet of flowers for her father. They also enjoyed tea with chocolate cake in the cafe. It was a good experience. ठीक है, अब यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि जो जो रेड मार्क इन्होंने किया है वो, अच्छा अभी मुझे आपको कलेक्टिव भी बताना चाहिए था, मैंने वो आपको नहीं बताया, मैंने क्योंकि वो नहीं पढ़ा तो मेरे माइंड से स्किप हो गया। कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स,
और फॉर अ कलेक्शन। अब कलेक्टिव नाउन में जो होता है कलेक्शन होती है, ठीक है। हम सारी कलेक्शन को एक करके बताते हैं। जैसे कि आर्मी हो गई, हमारी आर्मी है, उसको हम कहेंगे कलेक्टिव, ठीक है। आर्मी में तो बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, लेकिन हम उसको कहते हैं आर्मी, ठीक है, नॉट आर्मीज, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे रेड जो इन्होंने दिया है वो सारा हमारा काउंटेबल नाउन्स में आता है। अच्छा, उसके बाद जो ब्लू में दिया है वो वेदर तो काउंटेबल होगा या फिर कलेक्टिव होगा। काउंटेबल बंच ऑफ ग्रेप्स, सॉरी अनकाउंटेबल बंच ऑफ ग्रेप्स, बुके ऑफ फ्लावर्स, टी और एक्सपीरियंस। टी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये है हमारे पास अनकाउंटेबल। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की चीज़ है, एक ट्रेट है जिसको हम नहीं कर सकते काउंट, तो ये हमारे पास है अनकाउंटेबल। अब ये बंच ऑफ ग्रेप्स और बुके ऑफ फ्लावर्स जो है, इसको हम शामिल करेंगे कलेक्टिव नाउन्स में, क्योंकि बंच ऑफ ग्रेप अब हम एक दो करके गिन नहीं सकते, ठीक है। हम इसको ऐसे ही बोल देंगे कि डजन ऑफ बनानास। अब डजन ऑफ, हमें पता है कि डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12, 12 कोई भी चीज़, फ्रूट चले या बनाना, 12 हम मिलाएंगे तो वो हमारे पास बन जाएंगे डजन। 6 हम मिलाएंगे तो वो हाफ डजन होंगे। तो डजन ऑफ बनानास जो है हमारे पास काउंटेबल, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं। 1 डजन में कितने होंगे, 12। 2 डजन में कितने होंगे, 24। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन बंच ऑफ ग्रेप्स, अब बंच कहेंगे तो बंच तो कोई स्पेसिफिक वो है नहीं, तो बंच में बहुत सारे आते हैं, ठीक है। एक बंच होगा। बंच ऑफ ग्रेप्स हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके तो पूरा वो वास्ट टाइप होगा, तो उसमें कितने फ्लावर्स होंगे हमें नहीं पता, तो उस चीज़ को हम क्या कहें। अब हम ये नहीं 34 फ्लावर्स या फिर 25 ग्रेप्स, हम ये नहीं कह सकते। हम कहेंगे बंच ऑफ ग्रेप्स एंड बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। इस चीज़ को आपको आई होप समझ आई होगी कि कलेक्टिव और अनकाउंटेबल में क्या फ़र्क है। अनकाउंटेबल में ये फ़र्क है कि हम सबसे पहले तो उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, और ना ही हम उसको काउंट कर सकते हैं। कलेक्टिव को हम बेशक काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक उसमें लिखेंगे, मतलब कलेक्टिवली एक दिखा के हम बोलेंगे। जैसे कि जैसे कि टी थी हमारे पास अनकाउंटेबल ना, और एक्सपीरियंस हमारे पास अनकाउंटेबल, क्योंकि ना कि टीज इधर लिखी हुई है और ना ही एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो एक्सपीरियंस को भी हम काउंट नहीं कर सकते और टी को भी हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन बंच ऑफ ग्रेप्स और बुके ऑफ फ्लावर्स को हम काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक ऐसे स्पेसिफिक फॉर्म में बोलते हैं कि 1 2 3 4 या 34 ग्रेप्स नहीं, बल्कि बंच ऑफ ग्रेप्स, एक बंच है ग्रेप्स का, और दूसरा के बुके ऑफ फ्लावर। 25 फ्लावर हम नहीं कह सकते, हम कहेंगे बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। चलिए, आपको समझ आया होगा, आई होप। अब इसके बाद राइट 3 काउंटेबल। अच्छा, ये आपका काम है आर्टिकल ए एंड एन, ठीक है। आर्टिकल्स तो पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है, पार्ट ऑफ स्पीच है, तो इसमें एन और आ हमने पढ़ना है। दा को इन्होंने मेंशन नहीं किया है। आ इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन स्टार्टिंग विद अ कंसोनेंट। अब आई होप आपको कंसोनेंट और वोवल्स का पता होगा। कंसोनेंट, वोवल्स तो 5 होते हैं हमारे पास, जो हमारे अल्फ़ाबेट A to Z जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनमें A E I O U ये 5 जो हैं वो वोवल्स है, और बाकी जो रिमेनिंग, जो रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स हैं, वो हमारे कहलाएंगे कंसोनेंट्स, ठीक है। तो अब ये हमें कहते हैं कि हम वहाँ पे लगाते हैं, उससे पहले, उस वर्ड से पहले लगाते हैं जो कंसोनेंट हो, ठीक है, कंसोनेंट वर्ड से शुरू हो। और एन हम वहाँ लगाते हैं जो वावल वर्ड से शुरू हो, ठीक है। वावल वावल वावल्स जो 5 हैं, उनमें से किसी भी लेटर
से शुरू होने वाला कोई वर्ड है उससे पहले हम एन लगाएंगे और बाकी जो है ए आ जो है वो हम कंसोनेंट लेटर से बने हुए वर्ड्स के पहले लगाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हमें टिक क्रॉस दिया गया है, देयर इज़ डेज बुक ऑन द टेबल। अब ज़ाहिरी बात है बुक का बी जो है वो हमारे पास वॉवल तो है नहीं, वो हमारे पास है कंसोनेंट। तो उधर बोला गया है कि कंसोनेंट से पहले हमने अ लगाना है। तो देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। सारा हैड डेश एग फॉर ब्रेकफास्ट। सारा ने डेश एग, अच्छा तो एग हमारे पास क्या है, ई जो है वो हमारे वॉवल है, ए ई आई ओ यू ना। तो वॉवल से पहले हमने लगाना है एन। प्लीज़ गिव मी डेश एप्पल। अब एप्पल का जो ए है वो तो हमारा वॉवल है, तो ज़ाहिर बात है हम लगाएंगे एन एप्पल। आई सॉ डे स्मॉल केट इन द पार्क। अब स्मॉल का जो एस है वो हमारे पास कंसोनेंट में आता है, इस वजह से हम लगाएंगे मारिया बॉट डेश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का जो यू है वॉवल है, ज़ाहिरी बात है, तो उसमें हम लगाएंगे एन। अब बारी आती है एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स आपको पता है एडजेक्टिव्स क्या है? अच्छा, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव ऑफ कलर, क्वालिटी, साइज और रीजन, शेप, क्वांटिटी, नंबर। ठीक है। Adjective of color, it describes the color of noun. She bought a red dress. Quality, it describes the characteristics of a noun. Azlan is an honest child. Size जो है it describes the size of noun. They live in a big house. Origin जो है it describes where someone or something comes from. Maha is a Pakistani girl. शेप जो है it describes the shape of noun. We have a round dining table. अच्छा, क्वांटिटी या फिर नंबर जो है it describes the quantity of a noun. It answers the question how much or how many. There were many trees in the park. ये बिल्कुल साफ और क्लियर है, जैसे मैंने पढ़ा वैसे इसको समझना है कि एडजेक्टिव ऑफ जो कलर है वो किसी भी नाउन के कलर को जाहिर करता है। जैसा कि शी बॉट अ रेड ड्रेस, उसने रेड ड्रेस खरीदा, इसमें एडजेक्टिव ऑफ कलर क्या है, रेड है। क्वालिटी में ये किसी भी चीज़ की कैरेक्टर, नाउन की कैरेक्टर को जाहिर करता है। जैसा कि नाउन है अजलान और ऑनेस्ट क्या है, इसकी क्वालिटी है। साइज़ जो है इसमें नाउन की साइज़ को बताता है कि ह्यूज है, स्मॉल है, टॉल है, शॉर्ट है, जो भी है। तो यहाँ पे दे लिव इन अ बिग हाउस, बिग जो है वो साइज़ है। अच्छा, ओरिजिन ये हमें बताता है कि कहाँ से आया। ठीक है। तो जैसे कि महा इज़ अ पाकिस्तानी गर्ल, पाकिस्तानी जो है वो इसका ओरिजिन है कि वो पाकिस्तानी है। शेप बताता है कि ये राउंड शेप है, सर्कल है, स्क्वायर है, कौन सा शेप है। जैसा कि वी हैव अ राउंड डाइनिंग टेबल, हमारे पास एक गोल डाइनिंग टेबल है। क्वांटिटी या फिर नंबर, इसमें ये हमें बताता है हाउ मच या हाउ मैनी। ठीक है, कितना, ये नाउन की क्वांटिटी बताता है। इसके बाद पुल फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट बॉक्सेस। ठीक है, ये चले मैं आपको करके बताती हूँ। इंटेलिजेंट हमें दिया गया, लार्ज दिया गया, ब्लैक दिया गया, फ्यू दिया गया, राउंड दिया गया, अमेरिकन, चाइनीज़, ओवल, वन, शॉर्ट, ट्रूथफुल और येलो। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या आएगा, हमारे पास क्वालिटी थी हमारे पास कि हम बंदे की क्वालिटी बताता है। ठीक है, तो क्वालिटी हमारे पास है इंटेलिजेंट। अच्छा, उसके बाद ट्रूथफुल, हाँ ट्रूथफुल हमारे पास है क्वालिटी। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ शेप, शेप यहाँ पे हमें क्या होगा, राउंड और फिर ओवल, ये दोनों हमारे पास हैं शेप। एडजेक्टिव ऑफ कलर, कलर का तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, येलो हो गया और ब्लैक हो गया। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के क्या होगा कि कहाँ से आया है, अमेरिकन और चाइनीज़ हमारे पास होगा। एडजेक्टिव ऑफ साइज़, साइज़ हमें बतानी है लार्ज और शॉर्ट। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या फिर नंबर, तो कितने होंगे, फ्यू या फिर वन।
चलिए ये हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, मल्टाई सेलेबल यानी कि मल्टाई कहेंगे हम बहुत सारे, एक से ज़्यादा। तो वर्ड्स हैव मोर देन वन सेलेबल। ठीक है, हम सेलेबल बोले, कोई भी वर्ड होता है उसका जो बोलने वाला वर्ड, सेलेबिक डिवीजन, नंबर ऑफ सेलेबल्स। ठीक है, मॉडल, मॉडल। ठीक है, मॉडल का के कितने होंगे, नंबर ऑफ सेलेबल्स कितने होंगे, 2 होंगे। सेलेबिक डिवीजन इसकी ऐसे की है कि MOD, मॉड, यल, मॉडल। ठीक है, मॉड को हम पहले पढ़ते हैं, एल को हम बाद में पढ़ते हैं। टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस 3 उसमें नंबर्स में ये बटा है। टॉलरेंस। ठीक है, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी। ठीक है, ये 5 में होगी। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस। ठीक है, 3 में। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, 3। ठीक है। अच्छा, ये चले हम वो काम करेंगे ना जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। तो जो दिए जाते थे, या फिर मुझे लगा कि जो आपको समझना चाहिए वो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी मसला हो, या फिर मैंने जो आपको करने के लिए बोला था, अगर आप वो कमेंट सेक्शन में भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ करें। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।